आज जो है सो हम लोग का टॉपिक क्या है जानते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय से संबंधित आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे। ठीक है ना, सभी आदमी ध्यान देते रहिएगा। बंगाल के गवर्नर के बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए, क्या कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे यहाँ कब आया था बताइएगा कोई भी आदमी? 1600। कब आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, जिसके शुरू के माने जिसका शुरू में उद्देश्य था क्या करना? व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। लेकिन बदलती यानी कि परिस्थितियों में इसका उद्देश्य भूभाग हो गया और पूरे उपमहाद्वीपों की वास्तविक स्वामी बने बैठी। माने क्या हो गया? सबका मालिक बन के क्या किया? बैठ गया। कंपनी के यह विजय अकस्मात की अगर बात किया जाए न होकर सुनिश्चित किया गया, और इसके कारण यानी कि क्लाइव से लेकर कैनिंग से वह हर नीतियों और हंथगंडे यानी कि अपनाने जिसके औपचारिक शासन का शोषण किया और भारतीयों का और यानी कि संभव यानी कि शोषण किया। ये सब पूरा याद करने की चीज़ नहीं है। क्या याद रखेगा से देखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया वह व्यापार करने के लिए ही आया था। क्या करने के लिए आया था? व्यापार करने के लिए आया था। बाकी बाद में वह क्या किया, जो बदलती परिवर्तन के कारण वह क्या किया, यहाँ पर अधिकार कर लिया, यानी कि भूभाग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और ढेर सारी कंपनियां और व्यापारिक माने कोठी भी क्या किया? और स्थापित किया। जैसे कि अगर कहा जाता क्लाइव से लेकर कब तक? कैनिक तक। यह भारतीयों को कथी किया? शोधन किया, माने उससे काफ़ी कथी किया, जो बरजोरी माने उससे काम करवाया वगैरह वगैरह, है ना, उसी को कहा जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। कौन क्लाइव? यहाँ से हम लोग सेशन को क्या करते हैं? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला का आ गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सुनिएगा, इसका कार्यकाल की अगर बात किया जाए 1757 से लेकर 1760। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल की बात किया जाए 1757 से लेकर 1760 तक रहा, और दोबारा 1765 से कब? 67, यानी कि 2 बार ही रहा। कै बार? तो कहेगा रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक था? 1757 से लेकर 1700। यहाँ से सभी आदमी अच्छे से याद करे चलिएगा। और दूसरी बार कब हुआ? 1765 से 1767। अगर कहेगा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। किसने किया? तो द्वैत शासन की स्थापना बंगाल में किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जिसके तहत राजस्व वसूल में सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी ने अपने अधीन लिए। कहने का मतलब ऐसे सुनिएगा, सबसे पहला का तो रॉबर्ट क्लाइव था, और रॉबर्ट क्लाइव जो था इनका कार्यकाल है 1757 से लेकर 1760 तक रहा। दूसरी बार इनकी कार्यकाल की अगर बात किया जाए 1765 से 1767। क्रम जो है से आप लोग याद करे चलिएगा, समझ रहे हैं ना? इनका ईस्वी कौन कितना से कितना तक रहा था से। अब कहता है से बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख ले रहिएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था 1700 कब हुआ था? 65 में हुआ था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण के ये सारी घटनाएं इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी कब हुआ था? 1765 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके समय में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम मुगल सम्राट था उस समय। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो 3 गो पॉइंट याद यहाँ से होनी चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 1700, दूसरी बार 1765 से 67। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब किया गया? 1765 1700। उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम। उसके बाद हॉलबेल जो 1760 में अस्थायी गवर्नर थे। काल कोठरी की घटना हम लोग पढ़े थे, जो एक ही गो में सभी को बंद कर दिया गया था, है ना? अच्छा, कितना आदमी को बंद कर दिया? 146 को बंद किया गया था, जिसमें से 23 को आदमी क्या हुआ था? बचा था। कल पढ़े है ना काल कोठरी के बारे में, तो याद रखिएगा।
जी जी जी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ था। रॉबर्ट, तो घटना इसी के कार्यकाल में हुआ था। कहेगा जे अस्थायी गवर्नर थे, काल कोठरी की घटना जो है से इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद आते हैं कौन, जो बीच में इनका कुछ शासन माने, हाँ जैसे 60 तक था ना, वेलिंगस्टन 1760 से लेकर रहे कितना तक, 65 तक। बक्सर का युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। जो वारेस्ट यानी कि 1765 से 1767। अन्य गवर्नर जो हुए कौन हुए, कार्टियर जो 1769 से 1772 तक रहे ना। तो देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव इज खत्म। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जितना भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले का इनका कार्यकाल कितना से कितना, 1760। और दूसरी बार कब से कब, उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कब माने किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया। रॉबर्ट, उसके बाद इलाहाबाद की संधि किसके शासनकाल में हुआ, रॉबर्ट क्लाइव। कब हुआ था, 1765। मुगल सम्राट उस समय का कौन था। उसके बाद कहिएगा काल कोठरी की घटना किसके कार्यकाल में हुआ, रॉबर्ट, ये याद रखिएगा। उसके बाद बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसी के समय में 1764 में। 1700 आप कहिएगा सर 1764 में तो नहीं था, 65 से न था, बीच में दो आ गया था। एक आ गया था कथी, हॉलबेल। कौन आ गया था, जो काल कोठरी की घटना इसी के समय में हुआ था। कब हुआ था, 1760 में। उस समय कौन था, यानी कि हॉलबेल कौन था, ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद अगर कहेगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह किसके समय में हुआ था, वेंसिन टार्ट, हाँ टार्ट याद रखिएगा। अब आते हैं बंगाल में गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए 1773 से लेकर 1833 तक। सबसे पहला की अगर बात किया जाए गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हास्टिंग। वारेन, चलिए अब इनके बारे में पूरा हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कोई दिक्कत। तो इनका टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 1772 से लेकर कब तक, 85 तक। कब तक रहा, अब कहेगा वारेन हास्टिंग के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके अलावा मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के अधीन कर लिया गया। अच्छे से पढ़िएगा सभी आदमी, फिर से सुनिएगा। जैसे वारेन हास्टिंग का अगर टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए 1772 से लेकर कब तक, 85 तक रहा। तो वारेन हास्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहला का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773। और 74 में ही सबसे उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहाँ, कलकत्ता में। कहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसके बाद आगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का कभी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके अलावा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर लिया गया। अब आते हैं देखिएगा 1774 में जैसे कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की क्या किया गया, यही रोले क्या कहता है रेगुलेटिंग एक्ट के समय ही ना 73 में हुआ था। 74 में क्या किया गया था, कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था ना। और उसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्फे। एलिजा याद हो गया जी। तो कहेगा वारेन हास्टिंग के समय ही याद रखेंगे जो 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की क्या किया गया था। तो कहेगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, हाँ 1700। और उसमें का मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्फे। एलिजा एम्फे, एलिजा याद हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। वारेन हास्टिंग जो था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो कहेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हास्टिंग। कौन थे, याद हो गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हास्टिंग। कौन थे, अब आगे चलते हैं। इनके राज्य की यानी कि कोषागार, कोषागार किसको कहा जाता है, जो मंत्री होते हैं वो पैसा वैसा वाला, कोषागार को यानी कि मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले कहाँ था, मुर्शिदाबाद, अब बाद में कहाँ कर दिया गया, कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को क्या किया, समाप्त कर दिया। तो 1772 की अगर बात किया जाए 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यानी कि द्वैत प्रणाली को क्या किया, समाप्त कर दिया।
सभी आदमी अच्छे से पढ़े चलेगा तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। ये ऐसा टॉपिक है जो याद कीजिएगा भुला जाइएगा, याद कीजिएगा भुला जाइएगा। जब तक दिमाग में नहीं बैठाइएगा तब तक याद होने वाला नहीं। एकदम दिमाग ओहे पर रहना चाहिए। हम जो बात बोलते हैं और आप भी दिमाग ओहे पर कांस्टेंट रखिए, ठीक है ना। इधर उधर के बात नहीं सोचिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। उसके बाद आते हैं इसी के समय में प्रथम अंगाल मराठा युद्ध और द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था। तो किसके समय में? वारेन हास्टिंग के समय में हुआ था। याद रखेंगे। तो कहेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हास्टिंग हुआ, याद रखेगा। और कहेगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1774 में। उसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे, याद हो गया। रिवीजन करे चलेंगे, एलिजा इम्फे। अब आगे चलते हैं। इसी के समय पर ये तो हो गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1700 कब? 84 में पारित हुआ। तो इसी के समय में, क्योंकि 85 तक था। कब तक था? 85 तक था। तो कहेगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है पारित कब किया गया? 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हास्टिंग फरवरी 1785 में इस्तीफा देकर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो देखिएगा हर बात को याद करे चलेगा। तो वारेन हास्टिंग क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। तो किसके विरोध में दिए थे? पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हास्टिंग ने फरवरी 1785 में ही क्या दे दिए थे? इस्तीफा देकर कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। क्योंकि सभी था का अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेजे न था जी। अब आते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। उस समय क्या किया गया? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या किया गया? स्थापना किया गया। बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर 1787 से लेकर 1795 के दौरान ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, इतना बार क्वेश्चन पूछ ले ना जिसका कोई हिसाब। तब बताइए किसके 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 पर चला था? यही पर चला था। तो पहला माने व्यक्ति था जो महाभियोग, उसके माने निरंकुश कार्य को और कदाचार के लिए चलाया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे सेवाओं को देखकर उसे सभी आरोपों को क्या कर दिया? अच्छा एक बात बताइएगा, महाभियोग जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? गलत। 61 महाभियोग लगाने का प्रथा जो अगर मान लिया जाए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाया जाएगा तो कितने दिन के माने उनको बोला जाएगा? 14 दिन पहले बोला जाएगा स्या पर महाभियोग लगाया जा रहा है। उसके बाद लोकसभा में भी उसका पारित माने कुछ मत जो है पारित होना चाहिए था। कितना? 1/10 और राज्यसभा में 2/3 और तब जाकर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग तो लगाया जा सकता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, उन पर भी लगाया जाएगा। महाभियोग लगाया, बाकी अभी तक किसी पर अभी तक लगा नहीं। लगेगा उससे पहले वो सब इतने के सब खिलाड़ी सब है क्या? सब तेज है, हाँ सब माइनस है कि नहीं? चलिए आ गया। इसने बंगाल के इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था। क्या चीज़ की प्रथा की? इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था। तो इतना तो सभी आदमी याद हो जाएगा। तो महाभियोग जो चलाया गया था किस पर चलाया गया था? वारेन हास्टिंग पर चलाया गया था। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पहला का क्या पढ़े थे हम लोग बताइएगा? रॉबर्ट। उसके बाद बंगाल के प्रथम अगर कहा जाए जो गवर्नर कौन हुए? अब वारेन हास्टिंग के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? हाँ कॉर्नवालिस। जिनका टाइम पीरियड जो हुआ 1786 से लेकर 1793 और फिर 1800। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते क्या। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब किया गया? 1793 में। 1700 जो शक्तियों के पृथक सिद्धांत पर आधारित है, जो शक्तियों के पृथक सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। याद रखना है जी सभी आदमी को। कंपनी कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी और उसने राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग कर दिया।
याद रखेंगे। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगाया था? कॉर्नवालिस। कौन थे? तो कॉर्नवालिस कोड कौन निर्माण किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही किए थे। कब किए थे? 1793 में। 1700 दिमाग में बैठाइए सभी आदमी, 1793। खल बाई खल बैठवाई चलिएगा सभी आदमी को फरिया फरिया का, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। तो कहेगा अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किए थे? 1793 में। और इसी के तहत भू राजस्व का लगभग 90% जमींदार और 10% कंपनी के पास रखा था। याद रखिएगा। तो राजस्व का लगभग कितना परसेंट? और जमींदार ये हो गया। उसके बाद कंपनी का कितना? 10%। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शेर ने बनाई थी। बहुत बार क्वेश्चन है, बीपीएससी का एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेगा। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाए? जॉन शेर ने। कौन? क्वेश्चन भी ये दिखा देंगे, इसका क्वेश्चन जो पूछा गया है, रखल है क्वेश्चन। और बाकी एक बताए 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू किया था कौन? कॉर्नवालिस। कौन किया था? माने पद्धति की बात किया जाए तो कॉर्नवालिस, और योजना की बात किया जाए तो जॉन शेर। ये तो दो क्वेश्चन निकल के आएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहेगा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू कौन किया था? कॉर्नवालिस। कौन किया था? और योजना कौन करेगा? जॉन शेर। कौन करेगा? कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, याद रखेगा। तो कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का क्या कहा जाता है? तो कहेगा भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाएगा? कॉर्नवालिस को। किसको? उसके बाद सर जॉन सर की बात किया जाए 1793 से लेकर कब तक? 98 तक। इसने इनके बारे में बेसी नहीं है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। कथी की नीति? गुड्डू है क्या जी? आप बहादुर है, तब ठीक है। हाँ चलिए, तब ठीक है, एकदम सही है। नहीं, बहुत सारा आदमी होगा क्या से सोचता है हमको भाई तैयारी नहीं होता है, मान ये हो अब पढ़ेगा हईते नहीं तो तैयारी कैसे हो जाएगा भाई? बिना मेहनत कर ले तपिएगा आप तो भाई निखरिएगा आप ही ना। चलिए आगे। जितना रगड़िएगा उतना, माने न कहता है जितना घसिए उतना आप चमकिएगा कि। चलिए आगे। और रातें भी यही चल रहा था। अरे वो कितना कष्ट करके अभी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपना रात का देखिए, उनका माने पूरा हिस्ट्री अपना बताए। वो काम करके है, जाने हैं रेलवे में अभी जॉब किए, वो तार चढ़ के, उसके बाद माने उनका काम सुबह शाम अलग था। फिर वो करने के बाद फिर दोपहरिया में पढ़ना, टाइम निकाल के, फिर रात में क्यूज करना। जब क्यूज खत्म हो जाता था, सब चल जाता था सब, उसके बाद भी फिर जाकर वह क्या करते थे? रिटर्न, वही सब बात बोल रहे थे, रिटर्न जाकर 2 घंटा फिर से सेल्फ स्टडी करते थे। अभी जो ऐसे रेलवे में है और उनको अच्छा है, घर का नौकरी है कि नहीं? कभी मिलता है खड़िका ढाला पर ड्यूटी मिलता है, कभी चक मोहम्मद ढाला पर, कभी देसरी में आराम से रहते हैं। जखनी मन करता है अपने खाना खा लेंगे, अपना जाते रहेंगे। अब बताइए, मेहनत किए तब ना रिजल्ट बहुत लाएँ, वो तपे बहुत। इस बात को भी ध्यान रखिए। पूरा अपना हिस्ट्री कह रहे थे। तो सभी आदमी को कहते हैं मेहनत कीजिए। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक क्या है, माने सक्सेस नहीं होइएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, जोर शोर से कीजिए। चलिए आगे। अब आते हैं, ये तो हो गया ना, इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया 1793 से कब? 98। अब आते हैं लॉर्ड ब्लेजली, यह 1798 से लेकर 1805। अच्छा, टाइम पीरियड सभी का याद है? तब बताइएगा सबसे पहले कौन आया था? रॉबर्ट। 1757 से 1700, और फिर 1760 से यानी कि 65 तक कौन रहा? नहीं, 1760 से 65 तक कौन रहा? एक हॉलवेल, एक हो जाएगा स्टार्ट, है ना। उसके बाद वो हो गया 65 तक। उसके बाद 65 से यानी कि 67 तक, यानी कि समझिए 72 तक, माने कौन? गवर्नर कार्टियर। कौन थे? कार्टियर, याद रखिएगा। और उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए, यहाँ से देखिएगा 1700 क्या है? हाँ, 72 से वारेन हास्टिंग हुए। कौन हुए? अब क्रम याद कर ले चलेगा। वारेन हास्टिंग के बाद कौन आए बताइएगा? कॉर्नवालिस के बाद कौन आए? हाँ, सर जॉन। अच्छा, पहला का बताइएगा कॉर्नवालिस का, सॉरी वारेन हास्टिंग की अगर बात किया जाए टाइम पीरियड
हाँ 1772 से 85। कर्नवालिस का बताइएगा 86 से 93, 86 से 93। उसके बाद सर जॉन शेर की बात किया जाए 93 से, अब आ जाते हैं 98 से 800, 1805, 800 नहीं सॉरी 1805। ये कौन थे? ब्लेजली। कौन थे? अब आते हैं, देखिए लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि की शुरुआत किया। तो कहेगा सहायक संधि की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड ब्लेजली। क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चटनी के तरह चाट जाना है, चटनी के तरह चाट जाना है। तो कहेगा लॉर्ड ब्लेजली का टाइम पीरियड 1758 से लेकर कितना तक? 1805। लॉर्ड ब्लेजली को ही सहायक संधि शुरुआत किया था। तो कहेगा सहायक संधि किसने शुरुआत किया था? लॉर्ड ब्लेजली। भारत में ब्लेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। तो कहेगा से भारत में ब्लेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले। कौन थे? डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। अब आगे आते हैं, सहायक संधि करने वाले राज्य निम्नलिखित है। सबसे पहला का हैदराबाद, ये हुआ था 1798। उसके बाद मैसूर 1799। उसके बाद तंजौर 1799। उसके बाद अवध 1800। उसके बाद पेशवा हुआ था 1800। उसके बाद बरार एवं कह सकते कथी भोसले कब 1800। उसके बाद सिंधिया। उसके बाद अन्य जोधपुर, जयपुर, बांदी तथा भरतपुर आदि थे, माने ये सब आदि थे, याद रखेंगे। उसके बाद चौथा अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और उसी समय जो हुआ था टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? तो कहेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 1700। कल पढ़े हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। तो 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? ब्लेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ब्लेजली जो था स्वयं को बंगाल का क्या कहता था? शेर कहता था। उसके बाद 1805 में कर्नवालिस द्वारा कर्ज काल को शुरू हुआ और लेकिन शीघ्र ही उनकी माने देखिएगा। और कर्नवालिस का दूसरा कार्य देखिए, ये जो कहता है कर्नवालिस जो था यह 1805 में भी आया था। 1805 में भी आया था। शुरू में हम पढ़े थे ना 1800, बाकी वो आया। अब बाकी इनकी ब्लेजली की क्या हो गई? तो इनके बारे में याद हो गया। तो एक बार सभी आदमी देखते हैं, रिवीजन करते हैं सभी आदमी के लिए, कोई दिक्कत तो बताइएगा। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कितना से कितना? हम नहीं बोलेंगे 1700। उसके बाद दोबारा कब? उसके बाद बताएगा जब बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? रॉबर्ट। उसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 1700, उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम। बिना देख कर बोलने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आगे हॉल बेल जो थे वो कब थे? 60 में 1700। इन्हीं के समय में क्या हुआ था? काल कोठरी की घटना हुई थी। काल कोठरी की घटना में कितने आदमी को बंद किया गया था? 146। बाकी बात बचा के 23 को बचा, बाकी बात मर गया ना। उसके बाद आ जाते हैं क्या? विंस्टार्ट, इनकी टाइम पीरियड 60 से 65 और इन्हीं के समय में बक्सर का, तब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। 1700 जी 1700। उसके बाद आ जाते हैं अन्य गवर्नर काटिय जो 1769 से लेकर 72 तक थे। अब आते हैं आगे बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए, बंगाल में जो गवर्नर जनरल जो है पूरा टाइम पीरियड की बात किया जाए 1773 से 1833 33 तक रहा पूरा ना। अब आते हैं इसी में बंगाल के गवर्नर के बारे में पहले आते हैं पॉइंट, कौन? वारेन हास्टिंग। इनका टाइम पीरियड बताइए। 72 से। उसके बाद बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है से कब लाया गया था? 1700। उसके बाद बताइएगा जो कौन ऐसे व्यक्ति थे जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? किसको? वारेन। अच्छा, उसके बाद बताइएगा जो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था?
1774। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा हिम्पे। एलिजा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन। उसके बाद राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? कलकत्ता। कहाँ? उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था। कौन? वारेन हास्टिंग। कब? 1772 में। 1700। उसी के बाद यानी कि ईस्ट इंडिया एक्ट भी पारित किया गया 1784 में। 1700। और यही ईस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हास्टिंग ने ही 1785 में क्या दिए? इस्तीफा दे दिए। इन पर कहा महाभियोग भी लगाया गया। महाभियोग भी यही विरोध कर रहे थे ना, ये चलते महाभियोग लगाया गया। ठीक है ना। और आगे चलते हैं। कॉर्नवालिस की बात किया जाए ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कितना से कितना? 1786 से फिर एक बार आए थे कब? 5, जो अभी हम पढ़े थे 1800। बताइएगा जे कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने किया? कब किया था? 1793 में। उसके बाद आगे पृथक सिद्धांत का आधारित माने यही शक्तियों के पृथक सिद्धांत जो दिए थे, कौन दिए थे? लॉर्ड कॉर्न। उसके बाद आगे चलते हैं। भू राजस्व की अगर बात किया जाए ना, 90 भू राजस्व का 90% कंपनी का क्या? 10%। अच्छा, अस्थायी बंदोबस्त की योजना कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्न माने लागू किया था। बाकी योजना कौन बनाया था? जॉन सेर। कौन से? अच्छा, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद आते हैं सर जॉन सेर। इनका टाइम पीरियड 1798। उसके बाद इसी ने हस्तक्षेप नीति। अच्छा, ब्लेजली की बात किया जाए टाइम पीरियड कितना से कितना? हाँ, 1798 से। अच्छा, बंगाल की बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहला का कौन था? वारेन हास्टिंग के बाद कौन आया? कॉर्नवालिस के बाद हाँ जॉन सेर, सर जॉन। उसके बाद ब्लेजली के बाद कौन आएगा? जॉर्ज वाले। कौन आएगा? तो इसके ब्लेजली के बारे में बताएगा। जो सहायक संधि की शुरुआत किसने किया? ब्लेजली ने। किसने किया? उसके बाद अगर कहेगा भारत में ब्लेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जो सहायक संधि का प्रयोग किया था? डुप्ले। कौन? डुप्ले। उसके बाद आगे चलते हैं। सहायक संधि करने वाले राज्य निम्नलिखित है। कौन है? हैदराबाद। उसके बाद मैसूर। उसके बाद तंजौर। उसके बाद अवध। उसके बाद पेशवा। उसके बाद बरार। उसके बाद सिंधिया। उसके बाद अन्य अलम गुलम दुनिया जहान हेन तेन लमटेन। आगे चौथा अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था किसके समय में हुआ था? ब्लेजली के समय में हुआ था। उसी समय 1799 में हुआ था। और 1799 में ही टीपू सुल्तान की क्या हुई थी? ब्लेजली स्वयं को क्या कहा जाता था? बंगाल का शेर। कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसकी क्या हो गई? 1805 में। अब आते हैं अगला, कौन आ जाएंगे? हाँ, सर जॉर्ज वाले। ये 1805 से कब रहेंगे? 7। अब ये 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह, इसी के समय में महत्वपूर्ण घटना हुई थी ना, वेल्लोर। तब वेल्लोर में सिपाही विद्रोह जो हुआ था किसके समय में हुआ था? जॉर्ज वालो। जॉर्ज, इनका टाइम पीरियड 1805 से 7। 1805 से। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो देखिए प्रथम इतने हैं और द्वितीय कहेगा तो 1909 वाला 1909 वाला द्वितीय था ना। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम की अगर बात किया जाए 1807 से 1813। अब कहेगा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की क्या हुई थी? संधि हुई थी। तो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो 1809 में संधि हुई थी अमृतसर में, उस समय का कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में चार्टर एक्ट 1813 को पास किया गया था। लॉर्ड मिंटो के समय में ही चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया? पास किया गया। अब अगला आते हैं, कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स का अगर देखा जाए टाइम पीरियड 1813 से 23। 1823।
अंगाल नेपाल युद्ध की अगर बात किया जाए वह हेस्टिंग के ही समय में हुआ था। 1814 से लेकर 1816 में हुई थी। एक बात और याद रखे लेंगे, सुगौली की जो संधि हुआ था हेस्टिंग के ही समय में ही हुआ था। 1816 में। तो सुगौली की संधि क्या हुआ था? 1816। 1800 बहुत बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछले भी है। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 के साथ। और उसके बाद अंगाल नेपाल युद्ध को क्या किया गया था? देखिए, संधि जो होता है सो दो युद्ध जो होता है उसको समझौता के लिए किया जाता है, ताकि दोनों समझौता करके उस संधि को क्या कर दिया जाए, माने हाँ उस अति को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो याद रखेंगे, गौर करेंगे। जो अंगाल नेपाल युद्ध की अगर बात किया जाए 1814 से लेकर 1816 हुआ। और उसके बाद क्या हुई? सुगौली की संधि। कथी की संधि? सुगौली की संधि हुई 1816 के साथ। और अंगाल नेपाल युद्ध जो है से क्या हो गया? समाप्त हो गया। और उसके बाद इसके समय में ही कौन थे? पिंडारियों का दमन किया गया। कथी का? पिंडारियों का दमन किया गया। और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके मार्गदर्शन के नियम भी बनाए। और 1822 की अगर बात किया जाए, टेंसीस कौन? टेंसी एक्ट का एक्टकारी अधिनियम लागू किया। अब आते हैं आगे। लॉर्ड क्या है? एडमस। क्या है? एडमस। जो 1800 कब? 1823। ये अस्थायी थे। कथी थे? माने पूर्ण रूप से लागू इनको नहीं किया गया था। प्रेस पर प्रतिबंध की बात किया जाए तब आगे आते हैं लॉर्ड क्या है? एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट जो 1823 से 1828 तक रहा। अब देखिए, हम लोगों का खत्म होने वाला है। भारत में गवर्नर जनरल स्टार्टिंग होगा, फिर ध्यान रखिएगा। तो इसके समय पहला अंगाल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से लेकर 1826 तक। 1824 से 1800। उसके बाद 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? इंडाबू का। किसकी? इंडाबू की संधि हुई थी। और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। बैरकपुर बोले तो क्या? बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था इसी के समय में 1824 में। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आते हैं जो 1833 से लेकर 1857 के क्रांति के समय तक की बात किया जाए। पहला का है लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो कौन थे? अब बंगाल के कौन था? वारेन हेस्टिंग। आगे अब देखिएगा, 1803 में यह मद्रास के गवर्नर था। मद्रास के क्या था? और इसी के समय में 1806 में बेल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। हो गया। आगे चलते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। हो गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम और लॉर्ड विलियम बेटिंग का टाइम पीरियड कितना? 1828 से 35। 28 से याद हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। कौन किया था? लॉर्ड विलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहेगा सती प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय। राजा राम क्यूज में भी चला था। हाँ। और उसके बाद कर्नल यानी कि स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। तो देखिएगा, सती प्रथा समाप्त किया गया 1829 में। ठगी प्रथा किया 1830 में। 1 साल के, याद रहेगा ना। और किसके सहयोग से? राजा राम। बाकी वो किया गया था सती प्रथा का, ठगी प्रथा का सहयोग से। किसके सहयोग से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से, यानी कि ठगी प्रथा को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। इसी ने शिशु बालिका की हत्या पर भी क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था, यानी कि भ्रूण हत्या। कौन हत्या? भ्रूण हत्या पर यानी कि प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम। अब आते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो रखा गया था 1835 में, या
याद रखिएगा, किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को जाता है। किसको जाएगा? अच्छा, अंग्रेजी शिक्षा की अगर बात किया जाए, कथी की बात किया जाए? अंग्रेजी शिक्षा की अगर बात किया जाए तो किसको क्या हुआ? लॉर्ड मैकाले को, किसको? लॉर्ड मैकाले को जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का क्या किया गया था? तब बताएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव कब रखा गया? 1835 में। इसके जन्मदाता कौन है? लॉर्ड मैकाले। कौन मैकाले? लॉर्ड मैकाले। उसके बाद आते हैं अगला, देखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ, जो इनकी टाइम पीरियड हो जाएगा 1835 से 36। बेसी दिन बेचारा ही नहीं रहे, एक ही साल। कैसा? 1 वर्ष के कार्यकाल में चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस की नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ। किसको कहा जाता है? मेटकॉफ। तब मेटकॉफ को मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता, याद रखेंगे। अब आते हैं ऑकलैंड। कौन है? इनकी टाइम पीरियड हो जाएगा 1836 से 1842। 1836 से तब प्रथम अंगाल अफगान युद्ध जो हुआ था वह 1839 से 1839 से 42। उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड के भी मरम्मत करवाया गया था। किसके समय में? लॉर्ड ऑकलैंड। कौन लैंड? कौन करवाया था बताएगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड याद रखेगा 40 से 45। 40 से 45, 40 से ये हो गया अपना कभी, इनका भी तो टाइम है वही है 36 से 42, इसके बीच में ही आए थे ना। तो कहेगा कोलकाता से दिल्ली तक का ग्रैंड ट्रंक रोड के मरम्मत करवाया था कौन? ऑकलैंड। कौन करवाए थे? उसी की बात आगे चलते हैं। इन्हीं के शासनकाल में वायसराय हम लोग चल रहे क्या? अब इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने कहा से आप अलग जाइए और वहाँ पर चिकित्सा की शिक्षा, माने आप कथी कीजिए? मेडिकल की तैयारी, अनुमति। उसके बाद आते हैं एलन बरो। एलन बरो का टाइम पीरियड 1842 से 1844। एलन बरो का टाइम पीरियड 1842 से, एक बार याद होने वाला नहीं, एक सीरियल और का टाइम पीरियड सब याद करे चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार याद कीजिएगा और 2-4 बार वीडियो भी देखिएगा, ठीक है ना। आगे तो कहेगा पहला अंगल यानी कि अफगान युद्ध समाप्त हुआ था किसके समय में? एलन बरो के समय में हुआ था। अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। और सिंध विजय के संदर्भ में नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। क्या थी? और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में किया गया था। तो कहेगा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में किया गया था? एलन बरो के समय में किया गया था। 1843 1800। रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी इसी के समय में किया गया था, एलन बरो के समय में 1800। रविवार की छुट्टी किसके समय में? एलन बरो के समय में। टाइम अगर बात किया जाए तो 1843 1800 इसी समय से, यानी कि रविवार की छुट्टी मनाते हम लोग आ रहे हैं। बाकी मनाएंगे नहीं मनाएंगे, संडे को भी पढ़ेंगे। सरकारी सूची क्या हुआ? एलन बरो पता नहीं, वो नहीं, विरोध हम लोग थोड़ी कर रहे, जैसे हम लोग उसी समय से छुट्टी मनाते आ रहे क्या। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1800 से 43 से। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कौन रहता है? 11 वाला 1911 वाला, वो अलग है, कथी है? सोजे हार्डिंग है, ये प्रथम कह सकते हैं। इनकी टाइम पीरियड की बात किया जाए 1844 से 1848। पहला अंगाल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से कब? 46, जिसमें अंग्रेजी क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इसने नरबली प्रथा पर रोक लगा दिया था। नरबली प्रथा पर क्या लगाया था? तो कहेगा नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। याद रखेगा। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? एलन बरो। कौन किया? और रविवार की छुट्टी जो मनाया गया किसके समय से? एलन बरो के समय से ही मनाया गया।
देखिएगा डलहौजी हम लोग पढ़ के समाप्त कर देंगे, क्या कोई दिक्कत? एक दिन में पूरा पढ़िएगा तो याद होने वाला। तो चलते हैं, हार्डिंग हो गया। अब चलते हैं लॉर्ड डलहौजी। अब इसी के समय में ट्रेन व्रेन जितना भी चला था इसी के समय में चलाया गया था। इनकी टाइम पीरियड की बात किया जाए 1848 से 1800, तो हाँ लॉर्ड डलहौजी की अगर बात किया जाए 1848 से 1800, द्वितीय अंगाल सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से 49 इसी के समय में हुआ था। तो द्वितीय अंगाल सिख युद्ध हुआ था किसके समय में? डलहौजी के समय में। किसके समय में? द्वितीय अंगाल बर्मा युद्ध की अगर बात किया जाए यह हुआ था 1800 कब? 92 में। और लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज में क्या किया गया था? मिला लिया गया था। 1852 की अगर बात किया जाए इनाम कमीशन की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। तो इनाम कमीशन की स्थापना किसके समय में किया गया? डलहौजी के समय में किया गया था। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखेगा। डलहौजी के शासनकाल में ही व्यक्ति यानी कि व्यापक गत या सिद्धांत की अगर बात किया जाए को लागू किया गया, और जिसके तहत विभिन्न राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के बोर्ड डिस्पैच लागू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड डिस्पैच लागू किसने किया? डलहौजी ने किया। कब किया? 1854। 1800, आवाज नहीं आ रहा है, 1800। और डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय में भारत में क्या चला? रेलवे। कहीं 1853 में कहाँ चला? हाँ, मुंबई से थाने के बीच कै किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में, याद रखेंगे। अब भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाएगा? तो डलहौजी को। डिस्पैच लागू किया गया था कब? 1854 में। किससे संबंधित है? शिक्षा से। क्या चीज से? कहेगा बोर्ड डिस्पैच जो है किससे संबंधित है? शिक्षा से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सब पॉइंट को चटनी के तरह चाट जाइए। डलहौजी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल तक, कहेगा भारतीय डलहौजी के समय भारतीय रेल दिवस क्या मनाया जाएगा? 16 अप्रैल को। क्या अप्रैल? जया चलाया हुई है ना जी। उसके बाद 1854 में नए पोस्ट ऑफिस, या पोस्ट ऑफिस के भी याद रखिएगा, 1854 में किसके समय में चला था? डलहौजी के समय में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। तो डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में? डलहौजी के समय। रेलगाड़ी किसके समय में? उसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार किसके समय में? या बोर्ड डिस्पैच किसके समय में? उसके बाद अगर कहेगा, हाँ जी, हाँ 1854 में हुआ था। उसके बाद एक और अब आते हैं पॉइंट आगे। डलहौजी ने पहली बार अलग से यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना किया, और एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की क्या किया? स्थापना किया। आगे डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो कहेगा डलहौजी ने ही शिमला को क्या बनाया? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? डलहौजी ने। चार्टर एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट से कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का व्यवस्था भी शुरू किया। जैसे देखिएगा, कंपनी में अगर काम करना है तो आप लोगों का एक परीक्षा होगा, तो मैंने परीक्षा भी शुरू जो किया गया था वह डलहौजी के समय से ही किया गया था। प्रतियोगिता परीक्षा होगा और तब जाकर आप जो है से कर्मचारी बनिएगा ना, याद रखिएगा। कोई कंपनी में, इतना में कोई दिक्कत है? याद हुआ? ये अभी थोड़ा टाइम देखिए, एक बार रिवीजन करने का टाइम है क्या? 10 मिनट में हो जाएगा। खाली जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बार रिवीजन करे चलिए। चले क्या या रहने दे? चलिए रहने देते हैं, कल एक बार रिवीजन आते आते करा दिया जाएगा क्या? तो आ जाइए। तो आज के सिवा इतना ही रह देते हैं, और कल हम लोग चलेंगे भारत के वायसराय की सूची के बारे में। लॉर्ड कैनिंग फलना चिलना सब जो है से कल चलेंगे। कब? 1800 कैसे बताइएगा? 56 से, हाँ जी, आगे चलेंगे। 1856 से आगे चलेंगे, ठीक है ना?
तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। ओके।